नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। शास्त्रों के अनुसार शरीर पर पाए गए निशान हमारे भविष्य और चरित्र के बारे में बहुत कुछ दर्शाते हैं। खासकर तिल से हमारे शरीर, आर्थिक स्थिति और चरित्र के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि शरीर में कहाँ तिल होने पर उसका क्या प्रभाव होता है। इसके साथ ही जानेंगे आज क्या है आपके तारे का संदेश। आपके नाम बताएंगे आपकी राशि के अनुसार और आपके सवाल भी लेंगे और आखिरी में होगा आपके लिए आज का उपाय। तो जल्दी से शुरू करते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले बात पंचांग की। 5 जून 2023 दिन सोमवार, आषाढ़ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा तिथि रहेगी सुबह 6:38 तक, फिर द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नक्षत्र है। चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। भगवान सूर्य वृष राशि में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:52 से दोपहर 12:47 तक। जो भी शुभ काम करना है वो आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिएगा तो कार्यों के सफल होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। राहु काल का समय होगा सुबह 7:07 से 8:51 तक। राहु काल शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए राहु काल में कोई भी जरूरी काम ना करें। दिशा शूल है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। आइए जानते हैं क्या कहता है आपका तिल। देखिए, यदि माथे पर तिल हो किसी के तो ऐसे लोग बलवान होते हैं। माथे के दाहिनी ओर हो तिल तो धन हमेशा बढ़ता रहेगा। माथे के बाईं ओर तिल हो तो जीवन में संकटों की अधिकता रहती है। दोनों भौहों पर तिल हो तो अधिकांश समय यात्रा में बीतता है। दाहिनी आंख पर तिल हो तो पराई स्त्री से प्रेम होगा, अच्छे प्रेम संबंध होते हैं। बाईं आंख पर तिल हो तो स्त्रियों से कलह होती है, घोर चिंता रहती है, दुख मिलता है। दाहिनी गाल पर तिल हो तो ऐसे लोग धनवान होते हैं, लेकिन इनके अंदर ईगो बहुत होता है। बाईं गाल पर तिल हो तो ऐसे लोगों का खर्चा बढ़ता रहता है। और भी तिल के बारे में जानकारी देंगे कि कहाँ तिल होने पर क्या प्रभाव होता है। आपके हाथ में तिल हो तो क्या प्रभाव होता है। उसके पहले जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का राशिफल। मेष राशि, किसी बात को लेकर मन में चिंता रहेगी। विदेश से संबंधित काम बनेंगे। घर में सुख शांति बढ़ेगी। उधार लेन देन से बचना होगा। शुभ रंग क्रीम। उपाय, किसी गरीब को दूध का दान करें। वृष राशि, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें। किसी बात को लेकर लोगों से ना उलझें। शुभ रंग सफेद। उपाय, किसी गरीब को चावल का दान करें। मिथुन राशि, पूरे उत्साह से काम करेंगे। मित्रों के से सहयोग लेने का प्रयास करें। वाणी का संतुलित प्रयोग करना होगा। किसी से कोई बड़ा वादा ना करें जो आप निभा ना सकें। शुभ रंग केसरिया। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं। कर्क राशि, परिवार से जुड़े काम बनेंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। अधूरे काम समय पर पूरे होंगे। अपने खर्चों को बजट के अंदर रखना होगा। शुभ रंग क्रीम। उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें। आइए जानते हैं अगर ओंठों पर तिल हो तो क्या होता है।
जिन लोगों के होंठों पर तिल होता है, ऐसे लोग विषय वासना में समय बिताते हैं। होंठों के नीचे तिल हो तो निर्धनता हो सकती है। बाएं कान के सामने की ओर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह अधिक उम्र होने के पश्चात होता है। बाएं कान के पीछे तिल हो तो ऐसे लोग गलत कार्यों के प्रति झुक जाते हैं, गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। दाएं कान के सामने तिल हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम आयु में ही धनवान हो जाते हैं। दाएं कान के पीछे तिल हो तो किसी भी प्रकार के रोग की संभावना बनी रहती है। गर्दन पर तिल हो तो इन्हें ऐशो आराम मिलता है। कंठ पर तिल हो तो सुरीली आवाज का सूचक है। ऐसे लोगों की संगीत में रुचि होती है। गले के पीछे यदि तिल हो तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। दाहिनी भुजा पर तिल हो तो ऐसे लोगों को मान प्रतिष्ठा मिलती है। बाईं भुजा पर तिल हो तो ऐसे लोग झगड़ालू होते हैं। कोहनी पर तिल हो तो ज्ञान प्राप्त करने में ऐसे लोग आगे रहते हैं। और भी जानकारी देंगे आपको तिलों के बारे में। पहले जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का राशिफल, लेकिन उसके पहले एक सवाल ले लेते हैं। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा जी, ध्यान से सुनिएगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1997, शाम को 6:30 नागपुर का जन्म है। सौरभ जी का सवाल यह है कि इनकी मैरिज कब होगी। सौरभ जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। आपका जन्म भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी मंगल की महादशा चल रही है, जो जुलाई 2017 से शुरू हुई है और जुलाई 2024 तक चलेगी। और मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो जून 2022 से अगस्त 2023 तक चलेगी। आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। देखिए, जहां 6 नंबर लिखा हुआ है यह है कन्या लग्न, और कन्या लग्न का स्वामी बुध। जहां 1 नंबर लिखा हुआ है अष्टम घर में 14 डिग्री का बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ। जहां 12 नंबर लिखा हुआ है यह है 7वां घर, और मैरिज के लिए देखते हैं 7वां घर। और 7वें घर का स्वामी बृहस्पति, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है पंचम स्थान में, वहां बैठा हुआ है। आपकी कुंडली के हिसाब से मैरिज का समय बनेगा नवंबर 2023 से लेकर के जुलाई 2024 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। ये टाइम पीरियड नोट कर लीजिए। उपाय क्या करना है, एक नियम बना करके हर बृहस्पतिवार के दिन गौ माता को भीगी हुई चने की दाल में गुड़ रखकर खिलाना है। आप क्या करें, कम से कम 1 किलो चने की दाल पहले भिगो लें, फिर बृहस्पतिवार के दिन सुबह भीगी हुई 1 किलो चने की दाल में 1 पीस गुड़ रखें और गौ माता को खिला दें। ये नियमित रूप से उपाय करना शुरू करिए। दूसरा, प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं, पीले रंग का तिलक लगाएं, पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं, आरती करें और प्रार्थना करें कि जो विवाह में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो और अच्छी शादी हो जाए। मंगल आपकी कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ, आप मांगलिक हैं, इस वजह से थोड़ा विवाह में देरी होती है, परेशानी आती है, लेकिन ये उपाय करिएगा तो जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की।
सिंह राशि वालों के काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी। जीवन में सुख और बढ़ेगा। सरकार से संबंधित काम बनेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। शुभ रंग क्रीम। उपाय गौ माता को रोटी खिलाएं। कन्या राशि, उधार लेन देन से बचें। करियर में उन्नति की कोशिशें सफल होंगी। नेगेटिविटी दूर होगी। सेहत का ख्याल रखना होगा। शुभ रंग केसरिया। उपाय किसी गरीब को फल का दान करें। तुला राशि, धन लाभ होगा। प्रोफेशन में सफलता मिलेगी। लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। जीवन में स्थिरता और बढ़ेगी। शुभ रंग क्रीम। उपाय किसी गरीब को आज आटे का दान करें। वृश्चिक राशि, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आपका उत्साह और बढ़ेगा। रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है। जल्दबाजी में फैसला ना करें। शुभ रंग लाल। उपाय गौ माता को रोटी खिलाएं। आइए अब जानते हैं यदि कंधे पर तिल हो तो क्या होता है। देखिए, दाएं कंधे पर तिल हो तो ऐसे लोग बात के धनी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। बाएं कंधे पर तिल हो तो ऐसे लोगों को जल्दी गुस्सा आता है। हाथ के अंगूठे पर तिल हो तो ऐसे जातक मिलनसार होते हैं, सच्चे होते हैं। हाथ की तर्जनी उंगली में तिल हो तो ये धन और यश प्राप्त करते हैं। हाथ की मध्यमा उंगली में तिल हो तो इन्हें जीवन में सुख मिलता है। हाथ की अनामिका उंगली में तिल हो तो ऐसे लोग धन और यश, ज्ञान सब कुछ प्राप्त करते हैं। हाथ की सबसे छोटी उंगली में तिल हो तो इनके जीवन में धन तो होता है लेकिन सुख की कमी होती है। नाक पर तिल हो तो ऐसे लोग यात्रा करते हैं। पेट पर तिल हो तो इन्हें अच्छा भोजन पसंद होता है। आइए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल और उसके बाद बताएंगे क्या है आज खास आज के उपाय में। धनु राशि, धनु राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। कटु वाणी का प्रयोग करने से बचें। परिवार को और वक्त देना होगा। शुभ रंग सफेद। उपाय किसी गरीब को फल का दान करें। मकर राशि, अपने काम में और तेजी बढ़ानी होगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। उधार पैसा किसी को ना दें। सरकारी अधिकारियों से मुलाकात होगी। शुभ रंग सफेद। उपाय गौ माता को रोटी खिलाएं। कुंभ राशि, धन लाभ का योग बन रहा है। जल्दबाजी में फैसला करने से बचें। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। शत्रुओं से सावधान रहें। शुभ रंग ऑरेंज। उपाय किसी गरीब को चावल का दान करें। मीन राशि, मन की चिंता दूर होगी। आलस्य की वजह से काम में देरी से बचना होगा। अपनी वाणी में मधुरता रखना होगा। धन कमाने के लिए प्रयास तेज करें। शुभ रंग लाल। उपाय किसी गरीब को पीले फल दान करें। अब वक्त है आज के उपाय का। यदि पति पत्नी के बीच में मतभेद रहता है तो ये उपाय करिए। 11 गोमती चक्रों को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर अपने घर में रखें तो उनके बीच सभी तरह के जो क्लेश हैं पति पत्नी के बीच में वो सब दूर हो जाएंगे। तो ये उपाय आप करिए, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी फायदा होगा।
और ये उपाय किस दिन करना है? बृहस्पतिवार के दिन 11 गोमती चक्र लीजिए, लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में भर करके आप अपने बेडरूम में इसको रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।